एवरीवन, दिस इज शशांक पांडे और हम लोगों की पाइथन सीखने की सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। आइडियली ओपन करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, हमने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया था स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग क्या थी, फ्लोट वैल्यू क्या होती है, इंटीजर वैल्यू क्या होती है, और किस तरीके से हम लोग ऑपरेशंस करते हैं मैथमेटिकल, यानी प्लस एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है तो इससे हम लोग कैसे ऑपरेशन करते हैं। 3+2 ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है जिसका मैथमेटिकल ऑपरेटर है प्लस प्लस सिंबल। ठीक है, तो इस तरीके की हम लोगों ने बातें कर ली थी, ये चीज़ें सीख गए थे। 3+2, 3-2, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली थी। तो आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं वेरिएबल, कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल, तो वेरिएबल इज़ ए कंटेनर वेयर वी कैन कंटेन वैल्यूज़। तो अभी मैं MS पेंट खोलता हूँ और आपको पहले बताता हूँ कि वेरिएबल होते क्या। वेरिएबल जैसे हम लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा है, वेरिएबल x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, तो ऐसे ही होता है। तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं ये एक कंटेनर है, ठीक है, जिसका नाम है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं, इसका नाम है s। ठीक है, इस कंटेनर का नाम है s। अब इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हम डालेंगे वो वैल्यू किसके इक्वल होगी, s के इक्वल होगी। यानी इसके अंदर हमने मान लीजिए वैल्यू डाली 5, यानी s की अब वैल्यू क्या है 5, यानी s इज ए कंटेनर इन विच आई एम कंटेनिंग ए वैल्यू दैट इज़ 5। तो हम लोग पाइथन का आइडियली ओपन करते हैं, तो हम s की जगह x लिख लें, कुछ भी लिख लें, तो s इक्वल टू हम लोगों ने 5 लिख दिया। इस जगह पे देखिए अभी तक क्या हो रहा था, हम 3+2 लिख रहे थे, आउटपुट आ रहा था 5, 3 लिख रहे थे, आउटपुट आ रहा था 3। इस जगह मैंने लिखा s इक्वल टू 5, बट कोई भी आउटपुट नहीं आया। तो ये जो आइडियली होता है कैसे काम करता है, रेपेल, रीड, इवेल्युएट, प्रिंट, लूप। पहले ये आपका स्टेटमेंट को रीड करता है क्या आपने लिखा है, फिर उसको इवेल्युएट करता है कि वो क्या चाहता है, वो कोड क्या एग्जीक्यूट करना चाहता है, फिर उसको प्रिंट कराता है और फिर अगेन रेडी हो जाता है। ठीक है, तो इस जगह क्या हुआ है कि ये कुछ भी प्रिंट नहीं कराना चाहता है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इक्वल टू जो है एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये असाइन कर रहा है वैल्यू। ये जो एस है मैंने बताया, एस एक वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स ए कंटेनर इन विच आई एम कंटेनिंग ए वैल्यू दैट इज़ 5। तो एस एक कंटेनर है जिसमें हम 5 वैल्यू है। 5 की वैल्यू कैसे डाल रहे हैं, इक्वल टू का यूज़ करके, यानी इक्वल टू क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। एस के अंदर हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं जो कि है 5। तो इस वजह से इसने वैल्यू असाइन कर दी, इवेल्युएट किया, देन प्रिंट की नीड नहीं थी इसलिए इसने लूप स्टार्ट कर दिया, यानी रेपल में इसने प्रिंट का स्टेप नहीं लिया है। एस इक्वल टू 5। इसी तरीके से हम अब इसको एस को हम प्रिंट कराएंगे, क्या आएगा 5, प्रिंट एस एंड दैट इज़ 5। तो इसी तरीके से हम लोग इसको अब आगे बढ़ते हैं, इससे सीखते हैं। एस इक्वल टू क्या मैंने प्रिंट किया, 5 लिखा था, 5 की जगह अब ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब चेंजेबल होता है, वेरिएबल को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो 5 की जगह अब मैं लिख देता हूँ 7। तो एस की वैल्यू अब क्या है, प्रिंट एस। अब एस की वैल्यू है 7। ठीक है, तो ऐसे मैं एक्स की वैल्यू देता हूँ, एक्स की वैल्यू मैंने दी 5, वाई की वैल्यू देता हूँ मैं 7। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट कराऊंगा एक्स प्लस वाई, बार आ गई। ठीक है, तो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर सकता हूँ, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो अब इस जगह पे क्या हो रहा है, एक नया, थोड़ा सा पेज नीचे कर लेता हूँ, इस जगह पे क्या है, एक नया हो रहा है, एक नया ऑपरेशन हो रहा है, एक नया वेरिएबल डिफाइन हो रहा है जो कि है z। असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी इसके अंदर एक वैल्यू असाइन कर रहा है। वैल्यू क्या है, वो एक्स प्लस वाई, यानी वैल्यू के उस साइड भी एक ऑपरेशन हो रहा है और इधर भी ऑपरेशन हो रहा है। z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, आंसर हम लोगों को पता है। ठीक है, लेकिन इस जगह पे आंसर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करानी है। तो अब मैं कराऊंगा प्रिंट, क्या प्रिंट कराऊंगा, z। ठीक है, यानी z क्या करेगा, एक्स प्लस वाई, यानी 7 + 5 12। समझ गए, इस जगह भी आंसर आ रहा है। अब देखते हैं कि वेरिएबल तो समझ गए, वेरिएबल इज ए कंटेनर इन विच वी कैन कंटेन एनी वैल्यूज। ठीक है, तो विच वैल्यूज, ओनली इंटीजर, ओनली फ्लोट, और वी कैन आल्सो ऐड स्ट्रिंग्स इन दैट। तो हम लोगों को देखना है कि क्या क्या हम स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग स्टोर करने की कोशिश करते हैं स्ट्रिंग। वेरिएबल का नेम हम डिफाइन करते हैं। वेरिएबल का याद रखिएगा, वेरिएबल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैं एक लेटर हूँ ही डिफाइन करूँ, मैं पूरा का पूरा नाम भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैंने वेरिएबल नेम डाला है नेम, नेम इक्वल टू मैं एक स्ट्रिंग डालता हूँ डबल कोट के अंदर, शशांक। ठीक है, तो इसने ले लिया, यानी ये स्ट्रिंग भी हम लोग वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं।
मैं प्रिंट करा रहा हूँ नेम, शशांक आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब मैं डालता हूँ एस नेम। एस नेम क्या है मेरा? पांडे सर नेम। ठीक है, तो ये एस नेम भी इसने ऑपरेशन लिया, ऑपरेशन को में कोई भी एरर नहीं आई है। मैं प्रिंट कराता हूँ मैं एस नेम। चलिए इसका भी आउटपुट आ रहा है, यानी ये तो क्लियर हो गया कि इंटीजर वैल्यू भी हम लोग वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग स्ट्रिंग को भी वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं। अब आता है अगला क्या आता है हम लोगों के पास? फ्लोट वैल्यू, यानी s इक्वल टू 5.2। ठीक है, प्रिंट कराते हैं s को, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं 5.2, एक फ्लोट वैल्यू को भी वेरिएबल के अंदर रख रहे हैं। एक वेरिएबल दे रहे हैं जिसके अंदर फ्लोट वैल्यू, यानी अभी हम लोगों ने क्या सीख लिया है कि हम लोग x को भी x के अंदर कुछ भी रख सकते हैं, यानी एक वेरिएबल के अंदर हम लोग इंटीजर, स्ट्रिंग और फ्लोट वैल्यू तीनों को ही रख सकते हैं। आगे सीखेंगे, रख तो बहुत कुछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे सीखेंगे। अभी हम लोगों ने जान लिया कि वेरिएबल के कौन से टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, सब कुछ हम लोग रख सकते हैं। और ऐसे ही मैं दिखाता हूँ एक आपको और चीज़, अच्छी चीज़ है। 9+2 मैंने लिखा, 9+2 11 आया। इसमें लिखता हूँ x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 2। तो x प्लस वाई, आंसर हम लोगों को पता है 11। अब हमें क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए x प्लस वाई प्लस 9। ठीक है, यानी x प्लस वाई प्लस 9। तो मैं 3 वर्ड लिखने के बजाय ये लिखूंगा कि ऊपर का जो आउटपुट है उसके लिए मैं यूज़ करूँगा अंडर स्कोर +5 या +9। तो ये अंडर स्कोर क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऊपर का जो भी आउटपुट है उसको ले लेगा, ये 20। ठीक है, 11 + 9 इक्वल टू 20। तो हम लोग अंडर स्कोर समझ गए। अंडर स्कोर क्या करता है? प्रीवियस ऑपरेशन के आउटपुट को फेच करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इतनी चीज़ें सीख गए हैं। अब इसमें क्या कर सकते थे हम लोग? अब सीखते हैं इंडेक्सिंग या फिर स्लाइसिंग। जैसे अभी मैंने नेम दिया था, नेम प्रिंट कराता हूँ मैं, नेम ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ, प्रिंट कराता हूँ उसको। तो क्या आ रहा है? शशांक। और डायरेक्ट मैं नेम प्रिंट करा रहा हूँ तो शशांक सिंगल कोट के अंदर। तो मैंने एक नेम प्रिंट करा शशांक। तो इसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है? इंडेक्सिंग से मेरा सीन है कि पहला लेटर कौन सा है, दूसरा लेटर कौन सा है, तीसरा कौन सा है, इसको समझते हैं। ठीक है, ये मैं ओपन करता हूँ अपना। जैसे ये लिखा मेरा शशांक, तो शशांक में जो पहला लेटर है हमेशा ध्यान रखिएगा 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो जो मेरा S है वो 1 से ना स्टार्ट होके 0 से स्टार्ट होगा। H जो है उसकी वैल्यू होगी 1, A की है 2, S की है 3, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, और निगेटिव इंडेक्सिंग जब हम लोग करेंगे तो फिर ये वही निगेटिव आ जाएगा, यानी माइनस से स्टार्ट होगा। जो इधर का होगा वो हमारा होगा -7, -6, -4, -3, -2, -1, इस तरीके से चलेगा। लास्ट विल बी द 0। ओके, तो अभी हम लोग आते हैं वापस से इसमें, चेक करते हैं इसको। नेम हम लोग समझ गए, तो अब हम लोग नेम का टाइप करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? नेम 0, इसको प्रिंट करा रहा है। ठीक है, नेम का हमने 0 देखा, यानी पहला 0 जो होगा हमेशा पहला होगा, S। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करा के मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। नेम 0 के बाद मैं नेम डालता हूँ 1, क्या आएगा आपको पता है? 2 क्या आएगा आपको पता है? 3 क्या आएगा आपको पता है? इसी तरीके से माइनस की इंडेक्सिंग करते हैं पीछे से, -1 क्या आएगा? K। ठीक है, यानी लास्ट वाला। समझ गए आप लोग? तो अभी क्या है, हम लोग चेक करते हैं क्या इस तरीके से हम लोग इंडेक्सिंग चेंज कर सकते हैं। नेम नेम में हम लोग जाते हैं 0 इक्वल टू, यानी नेम 0, यानी जो पहला लेटर है S उसको हम लोग चेंज करके करना चाहते हैं P। क्या ये पॉसिबल है? कमेंट डाउन करके बताइएगा पॉसिबल है या नहीं। तो आंसर इज नो। तो आंसर इज नो। इसमें क्या करें? नेम P इक्वल टू नॉट डिफाइंड। सॉरी, मैंने नेम यूज़ किया, इस जगह मुझको स्ट्रिंग यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, नेम का जो फर्स्ट लेटर है इनिशियल इक्वल टू P। द आंसर इज स्टिल नो। ठीक है, क्यों? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट।
क्योंकि स्ट्रिंग कभी भी ये चीज़ अलाउ नहीं करती है कि उसके अंदर का कोई टर्म चेंज हो जाए। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग क्या होती है, किस तरीके से इंडेक्स कराते हैं हम लोग स्ट्रिंग को। निगेटिव इंडेक्सिंग भी समझ गए आप लोग। अब समझते हैं एक फंक्शन। जैसे हम लोगों ने क्या किया था, नेम आ गया शशांक। तो एक फंक्शन है हम लोगों का लेन। ठीक है, लेन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसकी नेम जानते हैं। ठीक है, लेन नेम। अभी मैंने ये वाला ब्रैकेट यूज़ किया था, लेन के फंक्शन में ये वाला ब्रैकेट यूज़ नहीं होता, लेन में भी प्रिंट में भी दोनों में ही राउंड ब्रैकेट यूज़ होते हैं। तो लेन फंक्शन के अंदर मैं कोई भी ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग है, यानी नेम था अभी तक, मैं एक कोई वेरिएबल लिखता हूँ एफ इक्वल टू, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिखता हूँ, कुछ लंबा चौड़ा। ठीक है, तो ये उसकी लेंथ बताता है। जो लेन फंक्शन है ये उसकी लेंथ बताएगा कि इसके अंदर कितने हैं। देखिए 0 1 2 3 4 इस तरीके से आप काउंट करोगे तो टोटल 18 निकलेंगे इसके अंदर। तो ये हो गया था हमारा। हम लोगों ने आज क्या क्या सीख लिया। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए इसको भी अगले वीडियो में आगे की चीज़ें सीखते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम लोगों ने सीखे वेरिएबल्स। वेरिएबल के साथ साथ वेरिएबल में हम लोग कौन कौन सी वैल्यूज़ रख सकते हैं, वेरिएबल क्या होता है, फ्लोट वैल्यूज़ और अंडरस्कोर हम लोगों ने सीखा कि कैसे प्रीवियस आउटपुट को फैच करते हैं। ठीक है, उसके साथ ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करके रखिएगा। उसके अलावा इंडेक्सिंग सीखी है, स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग सीखी है, यानी स्ट्रिंग को किसी भी वेरिएबल के अंदर से कैसे इंडेक्स कराते हैं, यानी 0 नंबर को इंडेक्स कराया, 1 नंबर को इंडेक्स कराया। निगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, यानी पीछे से कैसे इंडेक्स कराते हैं, ये चीज़ें सीखी। एक चीज़ और सीख लेते हैं फिर इस वीडियो को बंद करते हैं। रेंज, जैसे मैंने नेम अभी भी शशांक है हम लोगों का वेरिएबल, तो इसमें रेंज क्या है, यानी अभी मैं कह रहा हूँ नेम को 0 से लेके 4 तक। याद रखिएगा, कभी भी किसी भी पाइथन लैंग्वेज के अंदर कभी भी आप रेंज दोगे तो रेंज हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, और जहाँ तक आपने रेंज दी है उसको ये नहीं लेगा। यानी अभी तक मैंने 4 तक दिया है, ये तो 4 को एक्सक्लूड कर देगा, हटा देगा, ये 3 तक लेगा। टोटल टर्म इसके अंदर 4 ही रहेंगे, 0 1 2 3, यानी टोटल है ये 4, बट ये 4 को एक्सक्लूड कर देगा, ये नहीं लेगा। कोई भी आपका रेंज होगी, जैसे फॉर लूप के अंदर हम लोग रेंज यूज़ करते हैं तो उसमें भी बहुत ही काम आएगी, वो आगे की चीज़ें हैं। फिलहाल इधर समझते हैं, यानी ये 4 को नहीं लेगा, यानी ये क्या प्रिंट कराएगा 0 से लेके 4 तक, यानी 0 1 2 एंड 3। ठीक है, यानी टोटल तो आपके आ गए 4, बट 0 1 2 एंड 3। अब देखते हैं कि हम आउट ऑफ रेंज देते हैं। ठीक है, नेम और 0 से स्टार्ट कराते हैं 25 तक। वी नो दैट वी डोंट हैव 25, तो अभी क्या है, आउट ऑफ रेंज देंगे तो क्या होगा, हमारा लास्ट तक ही आएगा। ठीक है, समझिए। अब हम लोग नेम देंगे, नेम का हम लोग प्रिंट कराएंगे, स्टार्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, लास्ट का देंगे, लास्ट को कोई देंगे 14। ठीक है, ये भी फिर भी ये उठाएगा 0 से। समझ गया, यानी आखिरी में अगर हम लोग आउट ऑफ रेंज देंगे तो भी ये वही करेगा, और स्टार्टिंग में 0 देंगे तो भी ये स्टार्ट से उठाएगा। तो ये चीज़ें हम लोगों ने जान ली, और इसका 20 से देते हैं। ठीक है, नेम, इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। 4 to 4 से लेके हम देंगे 6 तक। ठीक है, यानी 2 लेटर में लिए थे 4 एंड 5। 6 क्या है, एक्सक्लूड है, 6 को ये कभी भी रेंज में नहीं लेगा, लास्ट का लेटर कभी भी रेंज में नहीं लेगा, याद रखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के वीडियोस में, सीखते हैं। और तब तक के लिए सब्सक्राइब करिएगा। देखिए मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। ठीक है, कमेंट ज़रूर करिएगा और देखिएगा पूरी सीरीज़, तभी मज़ा आएगा। मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि ये सीरीज़ कैसी लग रही है, फिर उस हिसाब से मैं इसको और भी आगे कंटिन्यू करूँगा, एडवांस चीज़ें लाऊँगा, बहुत आगे तक पढ़ेंगे साथ में।